नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा हाल ही में फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए 2202 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला है। तो इसके फॉर्म भरना वो शुरू हो गए। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो देखिए, आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन कर लोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना, तो ऐसे में आपकी जो एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे तो देखिए, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये प्रोसेस वो बता रहा हूँ। चाहो तो आप अपने मोबाइल से भी अपना खुद का फॉर्म भर सकते हो, बिना किसी ई मित्र की मदद से, बिना किसी कंप्यूटर सेंटर की मदद से। जब आप यहाँ पे आ जाओगे, इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का, और इसी सेक्शन में नीचे आपको देखने को मिल जाएगा स्कूल लेक्चर स्कूल एजुकेशन 2024 आरपीएससी। जस्ट इसी के आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन वो नजर आएगा। अब दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, आप पहली बार ये फॉर्म भरने जा रहे हो अपनी एसएसओ आईडी की मदद से, और अभी तक आपने ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो पहले ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद ही आप ये आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। यदि ओटीआर में आपकी किसी प्रकार की गलती है तो पहले ओटीआर को अपडेट कीजिएगा, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे फॉर्म है वो भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपको सब्जेक्ट के नाम है वो दिखाई देंगे। अब जो भी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस का ये जो एग्जाम फॉर्म है वो भर के वो दिखा रहा हूँ। हालांकि सभी सब्जेक्ट के फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, फर्क केवल यहाँ पे सब्जेक्ट का वो रहने वाला है। तो किसी एक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो नीचे यहाँ पे देखिए पेज संख्या वो दिखाई दे रही है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर लीजिएगा, आपके सब्जेक्ट का नाम आपको दिखाई देगा। जैसे आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपके ओटीआर की इंफॉर्मेशन वो दिखाई देगी। अगर ये सही है तो आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसकी 3-4 स्टेप हैं। ये स्टेप आपको कंप्लीट करना है। अब पहले स्टेप है बेसिक डिटेल, और बेसिक डिटेल के अंदर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम है, उसका जो जेंडर है, उसके पिता का नाम है, उसकी जो डीओबी है यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो डेटा है आपके ओटीआर से आया। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो फिलहाल आप इसमें करेक्शन है वो नहीं कर सकते। ये जैसा वैसा का वैसा ये रहेगा। अब इसके बाद कुछ मैनुअल जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट का माता का नाम आपको भरना, आपकी जो कैटेगरी क्या है एससी एसटी के अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट वो करना। अगर आप यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा लास्ट में नोट एप्लीकेबल आपको देखने को मिलेगा, क्लिक वो कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैवाहिक स्थिति आपको वो बताना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मैरिड हैं तो मैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा, अनमैरिड जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ पे मैरिड हैं तो जीवन साथी का नाम आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जीवन साथी के पिता का नाम भी है, आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपकी जो शादी है वो कब हुई है। अगर आप मैरिड हो तो आप ये लागू होगा। और अब की बार देखिए आरपीएससी ने फॉर्म में थोड़ा सा ये बदलाव किया है। यहाँ पे जीवन साथी के पिता का नाम है वो भी पूछा गया है, और शादी की तारीख है वो भी पूछी गई है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फिल कर दीजिएगा। अगर आपके बच्चे हो रखे हैं तो आवश्यकता के अनुसार बच्चों की संख्या वो भर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक डेट है वो दे रखी है, 1 जून 2002 से पहले और बाद में कितने। तो ये 2 कॉलम दिए गए हैं, तो दोनों कॉलम में आप अपने आवश्यकता के अनुसार फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरे कॉलम में एक करके आपको दिखा रहा हूँ, तो टोटल संख्या में यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, आपका व्हाट्सअप नंबर डालना, आपकी मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, आपका आधार आईडी है जो कि ऑटोमेटिक आ जाएगी ओटीआर से। इसके बाद आपकी जन आधार आईडी है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो आप अपनी आईडी को वेरिफिकेशन है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन के लिए आपसे पूछा जा रहा है, अगर आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे वो नो करना। इसके बाद आपके पत्राचार का पूरा पता आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, और पता है बिल्कुल सही सही आपको यहाँ पे लिखना है। ये डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी का वेरिफिकेशन आपसे ये पूछेगा। तो अगर ये सही है तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड स्टेप आ जाएगी पर्सनल डिटेल वाली, जिसके अंदर सबसे पहले आपकी राष्ट्रीयता आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। आपका जो होम स्टेट है बाय डिफॉल्ट राजस्थान वालों के लिए राजस्थान सिलेक्ट रहेगा, ओटीआर में आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया। फिर भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने होम जो स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा।
उसी के अनुसार जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका ब्लॉक कौन सा आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपकी तहसील कौन सी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका गांव कौन सा है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना गांव यहाँ से वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आप पूर्व स्थापित हो यानी किसी दूसरे देश से आके इंडिया में बसे तो आपको यस करना है। मेरे हिसाब से किसी पे यहाँ पे लागू हो नहीं हो रहा है। चलिए इसके बाद यहाँ पे यदि आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा। अगर एक्स सर्विसमैन में यस आप करते हो तो सर्विस का स्टेटस आपको बताना पड़ेगा। यदि आपने एनओसी ली है तो एनओसी को सिलेक्ट कीजिएगा। यदि आप रिटायर्ड कर्मचारी हैं तो पीपीओ नंबर डालना, डेट डालनी है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो पे है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसके बाद यदि आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप यहाँ पे देखिए यस करोगे ना तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने कौन सा गेम खेला है, नेशनल या इंटरनेशनल, किसी एक को है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद चाही गई सूचना आपको भरना है, जैसे खेल का नाम है, संस्था का नाम है, कौन से साल में आपने भाग लिया था, टूर्नामेंट का प्रकार कैसा था, इस प्रकार का है, आपको आवश्यकता के अनुसार है वो फिल कर देना है। मेरे केस में यहाँ पे नो है तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद यदि आप मौजूदा सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी हैं तो आपको यहाँ पे यस में है वो जवाब देना है। ठीक है। और कौन सा विभाग है वो विभाग का नाम आपको यहाँ पे लिखना। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, मेरे पे लागू नहीं हो रहा है। इसके बाद यदि आप कोई एनसीसी कैंडिडेट हैं तो जानकारी आपको यहाँ पे भरना है, अन्यथा आपको यहाँ पे एक खाली छोड़ देना। इसके अलावा यदि आप कोई भूतपूर्व कैदी रहे हैं, आपको कोई जेल वगैरह रही है तो आपको यस करना, उसका विवरण आपको यहाँ पे भरना। देखिए जानकारी आपको छुपाना नहीं है। यदि आप पर केस हुआ है या मुकदमा हुआ है, जेल में रहे हैं तो आपको जानकारी भरना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नहीं भरना है। इसके अलावा यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हैं, यदि आप राजस्थान सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, जिला लेवल या पंचायत लेवल के, तो आप एज में भी छूट ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। उसके बाद सर्विस का नाम आपको बताना पड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट है, आपको किसी एक डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद चाहे गई सूचना आपको भरना, डेट वगैरह आपको भरना। यदि आप पे लागू नहीं है, एज में आप छूट नहीं लेना चाहते तो आपको नो करना है। इसके बाद आपके पास कोई एडिशनल कैटेगरी है, कोई अतिरिक्त श्रेणी है, इनमें से यहाँ पे जो लिखी गई है, अगर आप पे लागू होती है तो किसी एक पे आपको यहाँ पे टिक लगाना, अन्यथा इसको खाली वो छोड़ देना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड स्टेप आ जाएगी और थर्ड स्टेप के अंदर आपको एजुकेशन की जानकारी फिल करना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, इस बॉक्स पे आपको यहाँ पे टिक लगाना है और यहाँ पे रेड कलर में कुछ लिखा गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि विभाग चाहे तो आपसे ओरिजिनल दस्तावेज है वो भी मंगवा सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपकी जितनी भी एजुकेशन है, सभी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे सभी कॉलम में एंट्री है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है, क्योंकि इस एसओ आईडी से पहले भी फॉर्म भरे गए थे तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपके केस में एक कॉलम खाली आ रखी है तब एक एक जानकारी आपको मैनुअल हो भरना पड़ेगा। सबसे पहले कक्षा 10वीं की जानकारी, फिर 12वीं की, फिर ग्रेजुएट की, फिर पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी भरनी पड़ेगी। और इस कॉलम के अंदर आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है या विषय समूह जानकारी देनी है, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे भरना, आपके रोल नंबर यहाँ पे भरना, आपका परिणाम यहाँ पे कैसा रहा है, परसेंटेज है, सीजीपी वगैरह ग्रेड है, जो भी आप पे लागू हो भर दीजिएगा। पास होने का साल कौन सा था वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, प्रतिशत कितना था वो यहाँ पे वो फिल कर दीजिएगा। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे सही सही भरना। इसके बाद यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे आप यहाँ पे यस करोगे तो अनुभव की जानकारी आपको भरना पड़ेगा। अब देखिए अनुभव यहाँ पे किसी प्राइवेट सेक्टर का नहीं चलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर का यहाँ पे अनुभव है वो चलने वाला है। चलिए इसके बाद डेटा भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक डिस्क्लेमर आ गया कि जो भी आपने एजुकेशन की जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है, ओटीपी के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा। तो एक बार यहाँ पे आपको टिक वो लगा देना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे ओटीपी आ चुकी है, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और ये स्टेप भी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी अगली स्टेप आ जाएगी और यहाँ पे आपकी फोटो है आपको अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर वगैरह। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर तो फोटो है वो ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि ओटीआर की केवाईसी की थी तो ये फोटो है यहाँ पे अपन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर है और अपना जो लेफ्ट थंब है वो आपको यहाँ पे अपलोड वो करना पड़ेगा। और साइज का आपको ध्यान में रखना है, 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज्यादा सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। और आपका जो थंब इंप्रेशन है वो 100 KB से कम नहीं होना चाहिए और 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो इस तरह से सिग्नेचर आ जाएगा यदि साइज सही रहती है। इसी तरह से आपका जो थंब है वो आपको अपलोड करना है, चॉइस फाइल पे क्लिक करना है और जहां पर आपका थंब है उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो देखिए आपका थंब है वो भी आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कोई भी एक बॉडी मार्क है जो कि प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। जो जन्मजात है वो चिन्ह आपको यहाँ पे है वो लिखना है। तो मैंने कुछ इस तरह से वो लिख दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी और फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिखाई देगा।
फिलहाल आपका जो फॉर्म है ये फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको दिखाई देगा। एक बार आप अपना फॉर्म है वो अच्छी तरह से वो देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद आप इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है वो नहीं कर पाओगे। यदि आरपीएससी परिवर्तन करने का या संशोधन करने का मौका भी देती है तो उसके बाद आपसे तकरीबन 500 रुपए वसूले जाएंगे। तो ऐसे में फाइनल सबमिट करने से पहले ऑल डिटेल है अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। अब यदि आपको लगता है कि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है तो लास्ट में देखिए आपको अपडेट का ऑप्शन है वो मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट स्टेप में आ जाओगे। उसके बाद आपको यहां पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, लेकिन फिलहाल मैं फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए कई बार क्या होता है कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आ जाती है, लाइट चली जाती है या बैक प्रेस हो जाता है या कोई भी इशू आ जाता है, पोर्टल इशू आ जाता है, तो आप दोबारा फॉर्म है वो कैसे भरोगे। तो मैं एक बार यहाँ पे देखिए होम पे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं, और फिर से आप यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जिस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा ना वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे दोबारा आपको देखने को मिलेगा यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, यानी इस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म है वो भर दिया, लेकिन फॉर्म तो हमारा फाइनल सबमिट नहीं हुआ, तो फिर आप कहाँ देखोगे। तो फिर से देखिए आपको माई रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे वो जाना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिलहाल जो फॉर्म आप भर रहे हो और जो फाइनल सबमिट नहीं हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा, और यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन वो नजर आएगा। जब तक आप इसे फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक आपको अप्लाई नाउ है वो नजर आएगा। जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो व्यू एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बार मैं फाइनल सबमिट करके भी आपको दिखा देता हूँ। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वापस देखिए वही स्टेप ओपन हो जाएगी। एक एक स्टेप पे आपको चेक करते हुए नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक वो कर देता हूँ। तो हमारी देखिए सारी ही डिटेल आ चुकी है यहाँ पे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद पहले यहाँ पे देखिए मैंने बीएड की डिटेल के बारे में आपको नहीं बताया, तो बीएड की डिटेल भी आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसकी जानकारी आपको भरना है। अगर यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में जो नाम दिए गए हैं, जैसे ये डिप्लोमा है, तो इस प्रकार का हमारे पास कोई डिप्लोमा नहीं है तो ये कॉलम हमने खाली छोड़ दिया, तो आप भी खाली छोड़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे देखिए आपका वेरिफिकेशन है वो मांगेगा, तो अब की बार यहाँ पे ओटीपी वो नहीं आएगी क्योंकि एक बार इसका वेरिफिकेशन आप यहाँ पे कर चुके हैं। चलिए लास्ट स्टेप है वो आ चुकी है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो देखिए फिर से आपको फॉर्म का प्रीव्यू वो दिखाई देगा। चलिए फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के लिए नीचे इनका देखिए घोषणा है, यहाँ पे एक बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है, और फिर से देखिए ओटीपी आएगी, सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो ऐसे में देखिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो एक तो देखिए आपकी फोटो पे इस तरह से बार कोड आ जाएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट का लोगो आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए आपके एप्लीकेशन नंबर वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जब एप्लीकेशन नंबर आ जाए, बार कोड आ जाए, इसका मतलब है आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो गया। तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आप जरूर देखिएगा, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट है वो नहीं माना जाएगा। बस इसके बाद आपको फॉर्म डाउनलोड करना, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, क्लिक कीजिएगा और अपने जो पीडीएफ फाइल है भविष्य के लिए सुरक्षित वो रख लीजिएगा। वैसे भी भविष्य में एसएसओ आईडी पर भी मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार के लिए सेव कर लेता हूँ। चलिए इस तरह से तो आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर से यही स्टेप है आपको यहाँ पे है फॉलो करना है। दोबारा अप्लाई पे क्लिक करना है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आसानी से अब आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई आपके सामने समस्या आ रही है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और नए नए अपडेट के साथ आप हमारे चैनल के साथ वो जुड़े भी रह सकते हैं, और इसके लेटेस्ट ऑर्डर और अपडेट के लिए हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी साइट का नाम है राजगुरुजी। यहाँ पे जॉब न्यूज का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए आरपीएससी है, अपना आरएमएसएसबी जो भी भर्ती बोर्ड है उन सभी के लेटेस्ट जो अपडेट हैं, आदेश हैं, नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप आसानी से वो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।